यार मैंने टाइम पे आ गया ये तो आया था ना चिकन मिल गया मैं शुरू करने लगी हूँ Anyways, Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Manvi and I welcome you all to my YouTube channel Optimal Savvy. I know it has been a long time but I'm back with a lot of content. Okay, तो अभी मेरे पास major 2 vlogs हैं shoot करने के लिए. तो first one was Flipkart event, Glam Up event जहाँ पे मैं गई थी तो ये वो वाला vlog होने वाला है. And another vlog will be the skincare that I got from Japan. But I did not get it. My brother went to Japan and he bought for me like बहुत सारा स्किन केयर है मेरे पास. आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड आई हैव बीन यूजिंग दैट स्किन केयर फ्रॉम अ मंथ नाउ. तो मैं इसलिए टाइम ले रही थी ताकि मैं जेन्युइन प्रोडक्ट्स जो हैं और जो इंडिया में अवेलेबल हैं मतलब मिंत्रा नायका में सब में मिल जाएंगे आपको शायद वो. तो आप वहाँ से भी मंगा सकते हो. तो खैर उस ब्लॉग में हम इस बारे में हम नेक्स्ट ब्लॉग में बात करेंगे. बट लेट मी शो यू व्हाट आई गॉट फ्रॉम ग्लैम अप इवेंट. मुझे मिला था हैम्पर और तुम लोग मुझे क्या बोल रहे थे इंस्टाग्राम में कि तुम्हें हैम्पर नहीं मिला है, तुमने हमें प्रूफ नहीं दिया. दिस इज द प्रूफ. गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मेरा बिल्कुल भी शूट करने का मन नहीं करता है. ठीक है. एंड एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही थी मेरे लाइफ में तो उस वजह से मैं बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी. मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं पता है इतने टाइम बाद कैमरे से बात कर रही हूँ ना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ. मैं इतना ज़्यादा एक तो बोलने लगी हूँ आजकल. अभी कल ही मेरे पापा ने मुझे डांट लगाई थी, कहते हैं कि तुम ना गुड़िया बहुत ज़्यादा बोलने लगे. तो पापा कहते हैं कि तुम ना बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो, थोड़ा चुप रहा करो, मतलब तुम सुनती नहीं हो. खैर वो तो मैं बचपन से कर रही हूँ तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है बस. और मैं नहीं बोलूँगी तो कौन बोलेगा, मेरे घर में सब चुप रहते हैं, सिर्फ मैं बोलती हूँ. तो मैं इस हैम्पर में मुझे क्या क्या मिला है ये मैं बिल्कुल वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी आपको. टिल देन मैं बताती हूँ कि मुझे ये इवेंट का जो इनवाइट था वो कैसे मुझे आया था. ये आप देख सकते हो, ये मुझे इस टाइप का इनवाइट रिसीव हुआ था. तो पहले तो आई वॉज नॉट श्योर कि मैं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी. बट देन मुझे वहाँ पे एक्चुअली प्रीमियम परफ्यूम्स का जो बूथ था उनके लिए शूट करना था, ब्रांड शूट था वो. सेकेंड इवेंट था, नायका लैंड का भी इनवाइट आया था बट मैं गई नहीं थी वहाँ पे ड्यू टू अगेन सम रीजंस. बट अभी इस टाइम मेरे घर वालों ने मुझे काफ़ी पुश किया कि तुम्हें जाना चाहिए, ऐसे आता नहीं है इनवाइट ये वो दुनिया भर का सब कुछ. तो मैंने सोचा चलो ठीक है जाते हैं. देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट. सो बेसिकली मैंने गेट रेडी विद मी भी शूट किया हुआ है उसका, जो कि मैं बाद में पोस्ट करूँगी. इसमें ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं इतना लंबा वीडियो पोस्ट करूँ. तो खैर वो बाद में देख लेना. तो येस आई गॉट रेडी और मैं इसमें कुछ क्लिप्स ऐड करने वाली हूँ, आप इसमें क्लिप्स देख सकते हो. ठीक है. तो वो ब्लैक ड्रेस और वाइट ड्रेस थी मेरे पास, 2 ड्रेसेस थी बट मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज़ हो रही थी. बट वो जो ब्लैक था ना वो थोड़ा इवेंट वाला लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है ब्लैक वाला ड्रेस ट्राई करते हैं. एंड इट वाज़ लुकिंग एक्चुअली गुड ऑन मी. तो आई गॉट रेडी. ठीक है. मैं तैयार हुई, सब कुछ हुआ एंड मैं बहुत लेट निकली थी क्योंकि मुझे पता था इवेंट में क्या होता है. तो आई नेवर वेंट टू एन इवेंट बट मुझे पता है बाकी रील्स और सब कुछ देख करके, मेरे कुछ इन्फ्लुएंसर फ्रेंड भी हैं जो मुझे बता चुके थे ये सारी चीज़ें. इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं देर से निकलूंगी. बट बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मुझे निकलते निकलते. इट वॉज अराउंड 2 o'clock और 2:30 समथिंग. तो और फिर मेरी कैब भी बुक नहीं हो रही थी उस टाइम पे, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि यार पहला इवेंट है, एक तो ऑलरेडी लेट हो चुका है. बट माई ब्रदर वॉज विद मी तो ही वॉज लाइक वेरी काम चिल. उल्टा बोल रही हूँ मैं चिल थी, वो पैनिक कर रहा था. खैर फाइनली 15 मिनट्स के बाद हमारी कैब बुक होती है, हम वहाँ पे इवेंट में पहुँचे. हमें एक्चुअली कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई. मेरा सब कुछ लाइक इन विद इन 5 मिनट्स हो गया क्योंकि मुझे मतलब वो बहुत ज़्यादा आपको लंबा वहाँ पे चलना पड़ता है, वॉक करना पड़ता है, तो सिर्फ उसी में टाइम लगा है मुझे. बाकी मुझे एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे हैम्पर मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, ट्रस्ट मी. You know what I'm talking about. Oh my God. गाइस मैं व्लॉगिंग तो करना ही भूल गई बिल्कुल. गाइस मेरा भाई है जो बिल्कुल भी आना नहीं चाहता मेरी क्लिप्स पे, बट मैं इसको ले आऊंगी. ए देखो, हेलो बोलो गाइस को. गाइस मैं इवेंट्स पूरा घूम चुकी हूँ. ठीक है. मैंने शॉर्ट भी ले लिया है और एक दो ब्रांड्स के साथ शूट भी किया है मैंने. बट अब बहुत ज़ोर से भूख लग रही है एंड मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें मतलब रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ. मतलब कि
जो मिनी ब्लॉग मैं डालने वाली हूँ, मैं वो सब भूल चुकी हूँ। तो बट कोई नहीं, अब मैं शूट करूँगी बिना माइक के। बोलो हाय, हेलो गाइस बोलो गाइस। गाइस गाइस ये तुम्हें कैसा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस, प्लीज़ बताओ गाइस। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन तुम्हारी शक्ल से तो कुछ और लग रहा है। गाइस इट वाज नाइस इवेंट, बट मैं बहुत लेट आई थी यहाँ पे, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मिस भी की हैं। बट ये मेरा फर्स्ट इवेंट था, सो आई हैव लर्नड अ लॉट, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। साइनिंग ऑफ गाइस, बाय गाइस, बाय करो। बाय। मेरे पैरों ने तो बिल्कुल जवाब दे दिया है, आई एम अनएबल टू वॉक। मैं सारी लड़कियों को बोलूँगी कि प्लीज़ हील्स पहन के मत आना कभी भी किसी भी इवेंट में। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, होपफुली किसी और इवेंट में। चलोगे ना इवेंट में? चलोगे? चलेगा गाइस, हिम्मत है इसके अंदर, अभी झूठ बोल रहा है। गाइस मुझे जेन्युइनली उस पूरे इवेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत स्मूथ था वो इवेंट। दो मैं अपने भाई के साथ भी थी, वो भी यही बोल रहा था जब हम वापस आए ना वहाँ से उस इवेंट से, तो उसने वो भी शॉक था कि यार इतनी प्रॉब्लम तो हमें हुई ही नहीं जितना लोग बता रहे हैं वहाँ पे। तो एक्चुअल में हुआ क्या था गाइस, वहाँ पे हैम्पर्स जो मिलने थे ना, जो लोगों को प्रॉब्लम हुई है, वो 3:30 के बाद से मिलना स्टार्ट हो चुके थे वहाँ पे। एंड एक टाइम था वहाँ पे कि आपको इस टाइम से लेकर के कलेक्ट करने हैं अपने हैम्पर्स, ठीक है, विच वॉज जेन्युइन, क्योंकि इवेंट जो होता है, टीम जो होती है वहाँ पे, वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। उसके बाद वहाँ पे एक्टर्स आना स्टार्ट हो गए थे, तो ऑब्वियसली क्राउड बढ़ जाता है वहाँ पे, ठीक है। नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि देखो इवेंट है, लोग आएंगे, बिना लोगों के इवेंट नहीं होता है। एंड फ्लिपकार्ट ने आपको या फिर कोफ्लुएंसर ने आपको वो प्लेटफॉर्म दिया था, इफ यू हैव 2000 फॉलोअर्स, तो आपको वो प्लेटफॉर्म दिया था उन्होंने कि आप आकर के अपना कंटेंट इन्हांस कर सकते हो। वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप अपने कनेक्शंस डेवलप कर सकते हो वहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा आपको एक तरीके से देखा जाए कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। आप उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे रादर देन फोकसिंग ऑन द बार्टर थिंग। आई गेट इट कि क्या होता है ना कि हम जिस चीज़ के लिए काम करें, हम फ्री में काम नहीं करें। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आई कैन आल्सो से दैट कि मैं भी बार्टर अब नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बार्टर करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पेड कोलैबोरेशन ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। बट अगर आप बार्टर भी कर रहे हो ना, तो आप उस चीज़ का ना थोड़ा सा, अगर आप लीगली एक्शन लेना प्रेफर करते तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती। अब हमें नहीं पता है कि वो जो वहाँ पे जिनको हैम्पर नहीं मिल रहा था और जो चिल्ला रहे थे वो इन्फ्लुएंसर्स ही थे कि उनका +1 था, वी डोंट नो। क्योंकि जेन्युइनली हम लोग ऐसा नहीं करते हैं ये सब चीज़ें। अब मैं सबका नहीं बोल सकती, मैं अपना बोल सकती हूँ बस कि इवन मुझे अगर हैम्पर नहीं भी मिलता तो मुझे इतना नहीं मैटर करता, क्योंकि हमें बहुत सारे कोलैबोरेशंस आते हैं, लीगली एक्शन ले सकते थे अगर आपको ऐसा था, आप मेल करते, सब कुछ करते। क्योंकि जिन लोगों ने ना चुप रह करके लीगली एक्शन लिया था, मेल किया था, कोफ्लुएंसर की टीम से बात करी थी, वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था यार। ऐसा मैंने तो कुछ भी फेस नहीं किया है, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो वहाँ पे पानी नहीं था, कुछ नहीं था, कैसे नहीं था, आई हैव सीन इट, मैंने पानी पिया है वहाँ पे जा करके। बहुत सारी बूथ्स ऐसी थी जहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिल रहे थे, आपको आइसक्रीम्स, मफिन्स, एवरीथिंग दे वर गिविंग इट यू फॉर फ्री। ब्रांड के साथ काम किया था, उनकी रील तो वहीं पे हमें अपलोड करके डाली थी, तो वो भी मैंने वहीं पर तुरंत ही डाल दी थी। मुझे बहुत सारे फ्रीबीज भी मिले थे, बट मैं ज़्यादा गई नहीं थी क्योंकि मैं पहन के गई थी हील्स, और वहीं पे सारा काम खत्म हो चुका था मेरा भाई। मतलब मैं बोलूँगी कि भले तुम ड्रेस पहन के जा रहे हो, बट नीचे जूते पहन के जाओ। अगर मेरे जैसे हो आप, अगर आप मेरे जैसे हो, आपको हील्स पहनना नहीं पसंद है, आप नहीं संभाल पाते, तो प्लीज़ आप डेफिनेटली नीचे जूते पहन के चले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर तक फ़ोटो खिंचा लो, नीचे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इट्स फाइन। एनीवेज़, मेरा भाई मतलब ही वाज़ लाइक वेरी, वो बहुत शाय है, वो, उसको क्राउडेड जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। स्टिल उसको भी मैं अप्रिशिएट करूँगी इस वीडियो में, क्योंकि वो तो भैया बिल्कुल भी नहीं जाता ऐसी जगहों पे। बट वो गया मेरे साथ, उसने क्राउड देखा, सब कुछ, मतलब छुट्टी ली थी उस इंसान ने मेरे लिए, ऑफ़िस से छुट्टी लेके गया था वो मेरे साथ, तो आई वुड अप्रिशिएट हिम एंड हिज़ एफर्ट्स। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं इस झोले में हमें क्या-क्या मिला है गाइस। दिस डॉक्टर शेट्स का ये विटामिन सी सीरम है 15%, ठीक है। देन आई गॉट दिस सनस्क्रीन फ्रॉम लॉरियल। ये मैंने ट्राई की है गाइस, ये बहुत अच्छी है, ये सच में बहुत अच्छी है। इफ यू, ये अभी तो इसमें नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है, आई डोंट नो वेदर दे हैव लॉन्च्ड इट और नॉट, बट ये बहुत अच्छा है। देन आई गॉट दिस हेयर मास्क फ्रॉम नेचुरली, ये एंटी डैंड्रफ हेयर मास्क है, नाइस वन। I got this hair conditioner,
Then I got this लिपॉन का हेयर सीरम। गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने मुझे इतने सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स क्यों दिए, बाल तो बच ही नहीं रहे हैं मेरे, क्या करूँ। Then I got this Foxtail sunscreen। अगेन ये मैंने एक्चुअली पिलग्रिम्स मैंने एक्चुअली पिलग्रिम के साथ कोलैब किया था वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे एक क्यूट सा शैम्पू, मतलब छोटू सा शैम्पू है, तो उन्होंने मुझे ये शैम्पू दिया हुआ था। Then I got again शैम्पू। क्या है भैया तुम लोगों ने मुझे सिर्फ शैम्पू क्यों दिया, मुझे बस इस चीज की कंप्लेन है तुम लोगों से, क्या करूंगी मैं इतने सारे शैम्पूज का। एनीवेज फॉक्सटेल ने मुझे काफी अच्छा प्रोडक्ट, तो फॉक्सटेल ने मुझे काफी अच्छे प्रोडक्ट्स दिए थे। दिस इज द मॉइस्चराइजर। अगेन आई गॉट दिस क्लेंजर फ्रॉम फॉक्सटेल। ये बहुत अच्छा क्लेंजर है एक्चुअली, मैं इसके 2 ट्यूब खत्म कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है ये वाला, तो थैंक यू फॉक्सटेल। देन अगेन शैम्पू मामाअर्थ का शैम्पू। एंड मेरे एक, ओ माय गॉड, एक भी प्रोडक्ट एक्सपायर्ड नहीं है। आई डोंट नो लोगों को क्या है, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट तुम्हें क्यों देगा यार, अगर तुम्हें दे भी रहा है ना तो तुम कंप्लेन कर सकते हो। मुझे एक भी प्रोडक्ट एक्सपायर्ड नहीं मिले गाइस। और प्लीज यार, मतलब अगर उसमें 2024 का भी डेट मैन्युफैक्चर का है ना, तो 36 मंथ्स होते हैं उसमें, अब कैलकुलेट कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। दिस आई गॉट सम प्रोफेशनल शैम्पू। अगेन शैम्पू, हेयर केयर कलर जिनका होता है उनके लिए आएगा। प्लम का दिस मॉइस्चराइजर। शुगर्स, ये भी मुझे शुगर के साथ मैंने कोलैब किया था, तो मुझे ये सनस्क्रीन दिया हुआ है इन्होंने। रिकोट का ये बहुत प्यारा सा लिप शेड है, मैं इसका लिप शेड आपको ट्राई करके दिखाती हूँ, बहुत अच्छा है, ठीक है, आई ट्राई इट। सी हाउ नाइस इट लुक्स। मैं तो कहता हूँ ये वो मॉइस्चराइजर है जिनके साथ जिस ब्रांड के साथ मैंने एक्चुअल में शूट किया हुआ था, तो ये इट्स नाइस एक्चुअली। देन आई गॉट दिस प्लम का मॉइस्चराइजर अगेन। इतना शैम्पू का क्या करूंगी मैं। ये मुझे फ्रीबीज जो मैंने मतलब वहाँ पे गेम्स खेले थे तो उसमें मुझे मिला था, ये मेरे भाई को मिला था guys। छोटू सा मॉइस्चराइजर उसको दे दिया था हम लोग ने। फिर ये मुझे परफ्यूम मिला था बेला विटा का, फर्स्ट क्लब करके था कुछ, तो उन्होंने उनके साथ मैंने शूट किया था तो उन्होंने मुझे दिया। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो, जो कि मैंने बोला है आपसे कि मैं एक जापानीज स्किन केयर का ब्लॉग लेकर के आऊँगी, तो प्लीज़ डू वॉच इट। एंड ओके गाइस, हम इस वीडियो को अब एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता अब मैं इस ब्लॉग का एंड कैसे करूँ या इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।